हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज से है छठ का पहला दिन। आज से छठ स्टार्ट हो रहा है। आज है कद्दू भात और मेरे घर पे छठ महापर्व होता है, मेरी बड़ी मम्मी करती है। तो आप लोग इस व्लॉग को इन तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं आप सबको दिखाऊंगी कि छठ में क्या होता है, कैसे होता है, छठ के सारे ही रिचुअल्स। तो अभी हो रही है मेरे घर की सफाई और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पे इस रूम को कैसे सजाया गया है, मीन्स सॉरी खाली कर दिया गया है छठ करने के लिए। तो ये आप देख सकते हो, दोनों मेरी बहनें काम में लगी हुई है, मैं भी लगी हुई थी, बट अभी मैं व्लॉग, मेरे दिमाग में आया कि मैं व्लॉग बना लूँ। रितु हाय, हाय अंकिता ये पूरे रूम को खाली कर दिया गया है। यहीं पे मेरी बड़ी मम्मी जी छठ करेंगी और यहाँ पर मम्मी धो रही है चावल। मम्मी क्या होगा इस चावल का? लड्डू। अरे ये तो मेरा फेवरेट है। मैं आप लोगों को बनने के बाद दिखाऊंगी। ये इतना टेस्टी लगता है, इतना यम्मी लगता है। इस चावल को बनने के बाद पिसाया जाएगा और फिर उससे बनेगा कसार। ये रहे दादा भजन सुनते हुए खोए हुए हैं और यहाँ पे हो रही है रूम की सफाई। हो चुकी है, जो कि एक्चुअली बचा हुआ है, हो गया है। यहाँ पे हम करेंगे छठ पूजा। तो अभी हम छत पे जा रहे हैं क्योंकि छत पे भी छठ के रिचुअल्स हो रहे हैं। उसमें है, ये देखो यहाँ पे मम्मी है और ये मम्मी क्या कर रही है, ये है चावल धुले हुए और ये है गेहूँ जिसको सुखाया जा रहा है पूरे छत पे, आप देख सकते हो। और ये एक डंडा लेके बैठी हुई है दादी जी, क्योंकि ताकि कोई भी चिड़िया या कोई भी पक्षी इसमें आकर के चोंच ना मारे या इसको जूठा ना करे, इस वजह इनको से। अच्छे से धूप में सुखाने के बाद अच्छे तरीके से साफ कर लिया जाता है, चुन करके और सूप से फटकार करके। उसके बाद गेहूं और चावल को पिसा करके उनके आटों से ही छठ के मेन डे पे प्रसाद बनाया जाता है छठ का, जिसको हम कसार, ठेकुआ, खस्ता वगैरह कहते हैं, जो कि शुद्ध होता है। और इन सारी चीजों की प्रिपरेशन डे 1 पे ही हो जाती है। हाँ, कद्दू जो कद्दू कटेगा और सब में बटेगा। कद्दू को काटना स्टार्ट कर दिया गया है। कद्दू की सब्जी बनेगी, चावल बनेगा, जिसको कि हम कद्दू भात कहते हैं। सबसे पहले छठी मैया को भोग लगाया जाएगा, उसके बाद मेरी बड़ी मम्मी खाएंगी, क्योंकि वो पर्व करती है, परवैतिन है। उनके बाद ही घर के बाकी सदस्य खाएंगे। बट इस दिन खाना सबको नहाने के बाद ही मिलेगा, जिस वजह से हम फर्स्ट डे को नहाए खाए भी बोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, सब्जी तैयार हो चुकी है। प्रसाद के रूप में हम सबने इसको खाया और इसके साथ ही हमारे फर्स्ट डे का रिचुअल यहाँ पे खत्म हुआ। हे गाइस, गुड इवनिंग। तो आज है छठ पूजा का डे 2 में होता है खरना पूजन। आज हमारे यहाँ खरना पूजन होगा। अभी बज रहे हैं शाम के 6 और खरना पूजन रात के टाइम पे ही किया जाता है। इसमें खीर बनाई जाती है, गुड़ वाली खीर होती है और फिर छठी मैया को प्रसाद चढ़ाया जाता है, भोग लगाया जाता है, पूजा होती है और पूजा के बाद हम लोग प्रणाम करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस प्रसाद को हमारे यहाँ पे रसिया बोला जाता है। तो अभी मैं सोकर उठी हूँ और हमारे यहाँ पे छठ पूजा की प्रिपरेशन, खरना पूजन की प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि प्रिपरेशन कैसी होती है। वैसे प्रिपरेशन तो सुबह से ही चल रही है, क्योंकि छठ पूजा में यूज़ करने वाले जितने भी बर्तन होते हैं सबको आज निकाला गया था, सबको धुला गया था, धुल करके सबको रखा गया था अच्छे से। और मैंने इनमें से कोई काम नहीं किया है। सुबह से मैं घर के कामों में बिजी थी, इसलिए मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। मैंने अभी सोचा क्यों ना मैं ब्लॉग को दोबारा से कंटिन्यू करूँ। तो मैं दिखाती हूँ इस कमरे को जहाँ पर होने वाला है पूजा। छठ पूजा की तैयारी हो चुकी है। ये रहा चावल, जिसमें खीर बनने की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है और ये चढ़ चुका है। ये क्या चढ़ा हुआ है मम्मी? है क्या है? हंडी में। हाँ, हंडी में क्या है? पानी। दूध नहीं है अभी? अच्छा, अभी होगा। ये मेरी बड़ी मम्मी जो छठ करने वाली है। और कुछ कहना चाहते हैं बड़ी मम्मी? बोलिए जय छठी मैया। तो गाइस, मिलते हैं आप लोगों को पूजा खत्म होने के बाद। पूजा स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ बड़ी मम्मी बैठ चुकी है पूजा पर और सारे रिचुअल्स करना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने। जब भी ये पूजा होती है, खरना पूजन, तो रूम को बंद कर दिया जाता है, अंदर ध्यान लगाती है बड़ी मम्मी थोड़ी देर तक, और घर में इतनी शांति होती है, टीवी वगैरह सब बंद कर दिया जाता है। एक इंसान की चूं भी नहीं होती है उस वक्त, एकदम शांत सा माहौल होता है। फिर जब उनका ध्यान पूरा हो जाता है, फिर वो आके बताती हैं कि हाँ पूजा खत्म हो चुकी है, तब हम लोग जाते हैं वन बाय वन, हम लोग जाकर के प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, बड़ी मम्मी को भी प्रणाम करते हैं और उसके बाद हम सब प्रसाद ग्रहण करते हैं। और ये जो रूम आप देख रहे हो, जब तक पूजा होगी, छठ पूजा, बड़ी मम्मी इसी रूम में रहती हैं, इसी रूम में सोती भी हैं, जमीन पर। बहुत ही कठिन पर्व होता है ये महापर्व छठ, जिस वजह से हमारे हिंदुओं में इसको महापर्व बोला जाता है।
क्योंकि निर्जल व्रत होता है ये 3 से 4 दिनों तक और बहुत ही कठिन होता है जिस वजह से। और जैसा कि आप देख सकते हैं पूजा खत्म हो चुकी है। ये रहे मेरे दादाजी, वन बाय वन सभी लोग आकर के प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और यहाँ पे बड़ी मम्मी बुआ को नाक से सिंदूर लगा रही है, क्योंकि हमारे बिहारियों में कोई भी ओकेजन होती है तो वहां पर महिलाओं को नाक से ही सिंदूर लगाया जाता है, जो भी शादीशुदा होती है जिस वजह से। और वो भी नारंगी कलर का सिंदूर होता है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ, मेरी शादी हुई नहीं है अभी तक, जिस वजह से बड़ी मम्मी मुझे सिर्फ टीका लगा रही है, क्योंकि कुमारी कन्याओं को टीका लगाया जाता है। और ये रहा आज का प्रसाद खरना का, जिसमें कि मीठी खीर है, गुड़ वाली, केला, पान का पत्ता, पान के पत्ते पे सुपारी डाल के, तिलक डाल के और दूध डाल के छठी मैया को भोग लगाया गया है, जो कि प्रसाद के रूप में हम सबने ग्रहण किया। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने प्रसाद खा लिया है और अभी चल रहा है फिलहाल सेल्फी सेशन। कैसी फोटो फोटो कैसा आया दिखाना। ये देखो, ओह क्या था, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। तुम बाहर में जाओ। तो अभी क्या क्या हो रहा है। अभी हम लोग पूजा हो गया है, प्रसाद खाएंगे या खा चुके हैं। मैं तो खा चुकी हूँ, लोगों का पता नहीं, खा लिया अभी। ठीक है। हेलो एवरीवन, छठ के तीसरे दिन की पहली अरग की आप सभी को हार्दिक बधाई हो। तो अभी छठ की तैयारी शुरू हो चुकी है। देख सकते हो मैं नहा के तैयार हो चुकी हूँ और यहाँ की हुई है। यहाँ ठेकुआ बन रहा है। खस्ता कहते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं मुस्कान? खस्ता। खासा या खस्ता? खस्ता। और ये देखो आप लोग क्या बना रहे हैं। सारे लोग मिलकर सुबह से ही प्रसाद बनाने में लगे हुए थे और प्रसाद बनाते बनाते दोपहर के 1-2 बज गए थे और थोड़ी देर में ही हमें घाट के लिए भी निकलना था रेडी होकर। इस दिन तो सुबह से सबकी हालत ही खराब हो गई थी, बट त्योहार के माहौल में हालत का क्या ही पता चलता है। इतना अच्छा लग रहा था सबके साथ मिलजुल कर काम करने में। यहाँ मेरी बुआ खस्ता बना रही है, हम भी देख रहे थे, सीख रहे थे और खुद भी बना रहे थे। छठ को स्पेशली पारिवारिक त्योहार बोला गया है, क्योंकि पूरे साल भर के गिले शिकवे मिटाकर जब छठ आता है तो उसकी बात ही अलग होती है। तो गाइस प्रसाद बन चुका है और सबकी हालत हो गई है मरी मरी जैसी। मन भी नहीं कर रहा है चारी का। सबकी हालत खराब हो गई है। ये देखो प्रसाद बना बना के मर चुके हैं सब। अब डिसाइड हो रहा है यहाँ पे कि कौन क्या पहन कर जाएगा। तुम क्या पहनने वाली हो। सूट। और मैं भी सूट ही पहनने वाली हूँ वैसे फिलहाल। क्या पहनने वाली हो। ये विलायत से आई है। मेरा भी कुछ डिसाइडेड नहीं है। चल निकल यहाँ से। साड़ी पहन लो। हमको लहंगा दो। लहंगा पहनना। हाँ लहंगा पहनना है। तो गाइस अभी मैं यहाँ आधी अधूरी तैयार हुई हूँ। देख सकते हो मैं आईब्रो बना रही थी, अभी आधा ही बनाया, आधा बच रहा है। बस मुझे पता चला कि यहाँ पे डाला रेडी हो रहा है तो मैं फटाफट आ गई करने के लिए। ये रहा घाट जाने के लिए सारे फल। मिलते हैं अब रेडी होने के बाद और फिर मैं आप सबको मिलवाती हूँ के है। और हम लोग अब निकल रहे हैं छठ पूजा के लिए। ये रही यहाँ पे फोटो सेशन हो रहा है घर से निकलते ही। और यहाँ मेरी प्यारी प्यारी ये रही मेरी बड़ी मम्मी। चलो सबको एक बार बोलो जोर से, छठी मैया की। और ये हूँ मैं। चारों तरफ छठ के गीत बज रहे थे और गीत सुनते सुनते हम अपनी घाट की तरफ आगे बढ़े जा रहे थे। हमारा डाला ऑलरेडी घाट पे पहुंच चुका था और यहाँ पर हम घर से सारी लेडीज आगे जा रहे थे और हम ऑलरेडी काफी लेट हो चुके थे, जिस वजह से आप देख सकते हो सबकी स्पीड इतनी स्पीड में फटाफट सब भागते भागते घाट की तरफ जा रही है। और मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा भी दी है, जिस वजह से भी ऐसा लग रहा है क्योंकि हम काफी लेट हो चुके थे। क्योंकि अभी हम संध्या अर्घ के लिए जा रहे हैं और सूर्यास्त का समय बस होने ही वाला था। हमारे घाट का डिस्टेंस भी हमारे घर से थोड़ी सी दूरी पे था। जैसे कि हम बाय रोड गए थे और पैदल गए थे तो ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हमें लग गए थे घाट पहुंचने में। और हम ऑलरेडी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे नंबर वाइज सबके डाले सजे हुए थे। जो हमारे डाले का नंबर था, जिस जगह हमें मिली थी, वो 39 था। हम अपने लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और हम ऑलरेडी इतने लेट हो चुके थे कि सूर्यास्त हो ही गया था बस।
अर्घ का टाइमिंग भी अनाउंस हो चुका था, जिस वजह से हम ज़्यादा टाइम रुक नहीं पाए थे वहाँ पे। बड़ी मम्मी ज़्यादा टाइम दे नहीं पाई थी, बस जैसे पानी में गई उन्होंने एक डुबकी लगाया, सूर्य जी को नमस्कार किया और उसके बाद हम सब भी पानी में चले गए। फटाफट सबने मिलकर अर्घ दिया हम लोगों ने 1 बाय 1 करके। और यहाँ पे रीतू हम सारे भाई बहन को एक साथ एक फ्रेम में लाने की कोशिश कर रही है, बट सब ऑलरेडी इतने बिजी और इतने बिखरे हुए थे कि कोई आ नहीं रहा था। ये देखो मुस्कान यहाँ झांकती हुई कैमरे में आने की कोशिश कर रही है, बट रीतू इधर बबीता दी के पास चली गई, वो अलग सेल्फी लेने में बिजी है। यहाँ चाची और वो अलग सेल्फी लेने में बिजी है। और इस तरीके से हमारा संध्या कार्य समाप्त हुआ और अब हम घर वापस जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। यहाँ पर चाचू डाला को सजाते हुए वापस घर लाने की तैयारी कर रहे हैं। दादा और चाचू मिल करके डाला को बांधा जा रहा है वापस घर लाने के लिए। छोटू ने डाले को सर पे उठाया है और ये रिक्शे की तरफ आगे बढ़ता हुआ, ये घर तक लेकर नहीं आने वाला है, ये रिक्शे तक पहुंचाएगा से। और यहाँ पे मेरी प्रिटी प्रिटी लेडीज बड़ी मम्मी नहा के आ चुकी है, साड़ी चेंज कर ली है उन्होंने। और हम सब का यहाँ पे अभी फोटो सेशन चल रहा है, हम सब फोटोज वीडियोज ले रहे हैं घर वापस आने से पहले। और उसके बाद हम सब ने सूर्य नमस्कार किया, सूरज ऑलरेडी ढल चुका था। ये रहा मेरा बॉडी बिल्डर भाई और अब हम घर की तरफ वापस निकल पड़े हैं। और यहाँ पे सब लोग रेडी हो चुके हैं सुबह वाले अर्घ में जाने के लिए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बनकर सुबह सुबह सोकर उठकर नहाकर, और सबसे पहले तो ये बहस चल रही थी कि सबसे पहले कौन नहाएगा। तो किसने नहाया, कौन नहाया सबसे पहले? तुम? नहीं, रीतू गई थी पहले। नहीं, हम नहाए हैं। अच्छा, जैसा कि आज लास्ट डे था छठ का और हम सारे लोग रेडी होकर के सुबह सुबह सोकर उठकर नहा करके सुंदर सुंदर बनकर निकल चुके थे घाट की तरफ। अभी बज रहे थे सुबह के 4 और शाम वाले में सब काफी लेट हो चुके थे, इसलिए इस बार हम लेट नहीं होना चाहते थे। ये रही मेरी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी लेडीज, सब फटाफट घाट की तरफ आगे पहुंच रहे थे। और इस बार तो हम 1 घंटे पहले ही पहुंच चुके थे, अर्घ के टाइम से 1 घंटे पहले। ये रहा डाला जा रहा है कि नहीं का, ये हमारा नहीं है क्योंकि हमारा डाला ऑलरेडी पहुंच चुका था घाट पर। सुबह का नज़ारा इतना सुंदर लग रहा था, लाइट्स जल रही थी, अंधेरे में हम लोग चल रहे थे। और ये रहा हमारा सुंदर सा घाट। ये देखो शाम के वक्त तो कुछ पता नहीं चल रहा था, बट सुबह की लाइटिंग तो कितनी प्यारी लग रही थी, एकदम जगमगाता हुआ। और हम भी उसमें जगमगाते हुए खिलखिलाते हुए भागते भागते घाट की तरफ पहुंच गए हैं। घाट पर सेल्फी बूथ बनाया गया था जहाँ लोग सेल्फीज ले रहे थे। ये रहा हमारा घाट, हम घाट की तरफ एंटर करते हुए, और पता नहीं ये बच्चे ऐसा लग रहा है हमें देख के ही भाग रहे हैं। यार सुबह का माहौल इतना अच्छा लग रहा था, चारों तरफ अंधेरा और अंधेरे में लाइट्स लगे हुए थे, दीप जल रहे थे, सूप सभी के तैयार थे और सारे सूप इतने सुंदर तरीके से सजा के रखा गया था। शाम में भी इसी तरीके से रखा गया था, बट सुबह की बात अलग ही होती है क्योंकि अंधेरे में जब ये दीप जलते हैं और दीप की रोशनी से सारे सूप जगमगाते हैं, तो इस वक्त के पिक्चर्स फोटोज और ये नज़ारा ही देखने में काफी सुंदर लगता है। ये रहे हमारे सूप सजे हुए, सारे 4 सूप थे हमारे घर के। और यहाँ पे बड़ी मम्मी पूजा करने की तैयारी कर रही है अभी। ये रही मैं और मम्मी पोज मारती हुई। बड़ी मम्मी अभी पानी में जाने की तैयारी कर रही है, पानी में जाने से पहले वो पूजा कर रही है जिसमें धूप जला रही है, अगरबत्ती जला रही है, सारे कैंडल्स जला दिए गए हैं। पानी में पहुंच चुकी है बड़ी मम्मी और अभी डुबकियां लगाएंगी। डुबकियां लगाने के बाद अगरबत्ती लेके प्रणाम करेंगी और प्रार्थना करेंगी और फिर खड़ी ही रहेंगी पानी में ही जब तक सूर्योदय ना हो जाए। और हम सारे लोग मिलकर के सूर्योदय होने का वेट करेंगे। सूर्योदय होने के बाद ही अर्घ स्टार्ट होता है। फिर मैं भी पानी में उतरी और यहाँ पर मैं भी थोड़ा सा धूप डाल रही हूँ। धूप डालने के बाद मैंने अगरबत्ती भी दिखाई, जितने भी सूप थे मुझे पूजा के सारे सूप थे, हम लोगों ने सारे बहनों ने मिलकर के अगरबत्ती दिखाई थी। इसके बाद पानी में जा करके सूर्योदय होने का समय ऑलमोस्ट हो चुका था
और अर्घ का जो समय था वो 6:15 का था और हम घाट पे ऑलरेडी 5 बजे ही पहुंच चुके थे। इस वजह से 1 घंटे हम पहले खड़े ही रहे थे। यहाँ पे मैं पहुंच चुकी हूँ पानी में और सूर्यदेव को मैं अगरबत्ती दिखा रही हूँ चारों तरफ घूम करके। जगह छोटी सी थी जिस वजह से थोड़ा कंजेस्टेड हो गया था लोगों को आने जाने में, क्योंकि हमारे शुभ भी थे, अगल बगल वालों के भी थे, तो उनको भी आना जाना उसी रास्ते से किया जा रहा था। ये दीदी भी छठ कर रही थी हमारे बगल में ही। यहाँ पर मम्मी उनको सिंदूर कर रही है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, हमारे बिहारियों में नाक से सिंदूर किया जाता है किसी भी ओकेजन पे, और स्पेशली तो छठ में ही सिंदूर करके उनके साफे फूले पे भी सिंदूर लगाया जाता है। सूर्योदय हो चुका था और अर्घ देने का समय भी स्टार्ट हो चुका था। 1 बाय 1 हम बड़ी मम्मी को सूप पकड़ाए जा रहे थे। बड़ी मम्मी सूप पकड़ के थोड़ी देर तक खड़ी रह रही थी और सारे लोग मिल करके दूध से व जल से उस पर अर्घ दे रहे थे। मैं यहाँ पे अर्घ दे रही हूँ। ये सूप मुझे बहुत ही सुंदर लगता है। मेरे घर का सुंदर सा सजाया हुआ, सबके अपने अपने मन्नत होते हैं। जो जैसा मन्नत मांगते हैं उसके अकॉर्डिंग छठी मैया को सूप चढ़ाते हैं। यहाँ पर बड़ी मम्मी रिचुअल कर रही है। जब सारे लोग अर्घ दे देते हैं तो सूप को इस तरीके से गोल घुमा करके जल में टच करके उसके बाद इस सूप को वापस दिया जाता है, और जो दूसरा सूप होता है वो बड़ी मम्मी को दिया जाता है ताकि उसमें दोबारा से सारे लोग अर्घ दे सके। इसी तरीके से बारी बारी जितने भी सूप होते हैं, नारियल होते हैं, जो भी चढ़ावा का चीज़ होता है छठी मैया को, डाला होता है, सब पे हम लोग 1 बाय 1 अर्घ देते हैं। और जो नारियल चढ़ाते हैं, बहुत लोग ऐसा मन्नत मांगते हैं लुटाने की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी नारियल लुटाया जाएगा। ये रही मेरी मम्मी सूर्यदेव को अर्घ देती है और अभी बड़ी मम्मी नारियल लुटाने वाली है यहाँ पर। सब लोगों ने अर्घ दे दिया और यहाँ पर मैं सूर्यदेव को जल चढ़ाती हुई, सुबह का अर्घ समाप्त हुआ है, पूजा भी समाप्त हो गई है। बड़ी मम्मी भी पानी से निकल चुकी है। मैंने बड़ी मम्मी को जाकर प्रणाम किया। बड़ी मम्मी ने मुझे टीका लगाया, प्रसाद दिया, और बाकी लोगों को भी बड़ी मम्मी प्रसाद वितरण कर रही थी। घाट पर ही महिलाओं को नाक से सिंदूर लगा रही थी। उसके बाद हम लोग घर की तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी मुस्कान यहाँ पर डाला उठा रही है। डाला उठाना बहुत ही पुण्य का काम होता है और ये लड़की हमारी पुण्य कमा रही है। ये घर तक नहीं लेकर जाएंगी, रिक्शे तक ही लेकर जाने वाली है। उसके बाद हम लोग घर की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। रास्ते में ये रही सूर्य की किरण, इतनी सुंदर लग रही थी। छठ पूजा के टाइम सूर्य की किरण की बात ही अलग होती है। रास्ते में फोटोज सेल्फी लेते लेते हम घर की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। घर की तरफ आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे मरे मरे हालत में हम घर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर मम्मी पुण्य कमाने का काम कर रही है। बड़ी मम्मी के पैर धो करके उनको प्रणाम किया मम्मी ने, और फाइनली हमारा छठ पूजा समाप्त हुआ। तो छठ खत्म हो चुका है, हम लोग घर पहुंच चुके हैं, बट काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। डाला खुल चुका है। ये रहे सारे प्रसाद। अब प्रसाद वितरण होगा और इसके साथ ही छठ पूजा समाप्त होगा। जय छठी मैया बड़ी मम्मी। और इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आगे इतना ही तो होता है। क्या? लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब और शेयर। अच्छा हाँ, दबा के शेयर भी कीजिएगा। बाय बाय।